अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? रब के फजल से आप सब भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो जी आज मैं अपने व्लॉगिंग की जो स्टार्टिंग है वो जो बिरयानी से कर रही हूँ, जो मैंने कल बनाई थी। मैंने आप सबके साथ रेसिपी भी शेयर की थी, जिस पर सिर्फ ओनली मुझे 7 व्यू आए हैं। थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ है, दिल भी टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक ना एक दिन खुद ब खुद चल पड़ेगा सब कुछ, चैनल भी अच्छा चल पड़ेगा सब कुछ। तो जी इस बिरयानी के साथ, बल्कि बिरयानी के साथ नहीं, मुझे हर खाने के साथ आदत है दोपहर में शिकंजी पीने की, नींबू पानी। तो कॉम्बिनेशन तो मुझे खाने के साथ बहुत अच्छा लगता है और आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगा। तो बड़ी खाने के साथ यहाँ पर मैं अगेन दोबारा आपसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे जो वॉच टाइम है उसको भी कंप्लीट करने में मेरी आप सब ने ही आगे बढ़ के मेरी हेल्प करनी है, और वॉच टाइम कंप्लीट होने, सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में, और व्यूज़ को ज़्यादा बढ़ाने में, और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो आज की रेसिपी मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि कल एक नई रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग के साथ लाजमी आऊँगी। तो आज की रेसिपी में शामिल है शामी कबाब रेसिपी, बेस्ट ऑफ शामी कबाब रेसिपी। तो खाने से फारिग हो गया, तो चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को सबसे पहले मैंने वॉश किया है। बर्तन चाहे आपका एक दिन पहले धुल के रखा हो या सुबह में थोड़ी देर पहले धोया हो, लेकिन आप उसे खाना बनाने से पहले लाजमी उसको पानी से हंगाल लिया करें, ऐसे में बरकत रहती है खाने में। तो यहाँ पर जी शामी कबाब में सबसे पहले मेरे पास है आधा किलो बोनलेस चिकन है, ठीक है। आधा किलो बोनलेस चिकन के लिए मैंने आधा किलो, ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन प्रेशर में शामिल कर दी है। यहाँ पर क्योंकि अदरक लहसुन जिसमें मैंने पीसा हुआ था उसी के ज़रिए मैंने उसी में थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसी में शामिल कर दिया। लहसुन अदरक था मेरे पास, आधी जो गंठी थी वो लहसुन की थी और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा था। और आधा किलो चिकन के लिए आधा किलो चने की दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था। अच्छा, यहाँ पर बताती चलूँ, जिस पानी में आपने दाल को भिगोया हो वो पानी को आपको वेस्ट करके उसमें दोबारा दूसरा पानी शामिल करके उसको, चाहे आप दाल बना रही हैं चिकन के साथ बना रही हैं या बीफ के साथ या मटन के साथ दाल चावल बना रहे हैं, तो लेकिन आप उस जो पानी है जिसमें भिगोए उसको वेस्ट कर दें। तो जी यहाँ पर मैंने दाल को शामिल कर दिया था। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि मुझसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था यहाँ पर, जिसे मैंने 10 मिनट के लिए चूल्हे पर पकाया है। तो अब इसमें बाकी मैं मसाले शामिल करूँगी। पानी अगर आपसे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो आप इसे 10 मिनट के लिए पका सकती हैं, फिर इसको प्रेशर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले हैं साबुत सूखा धनिया, लाल मिर्चें हैं, ठीक है। लाल मिर्चें मेरे पास 2 चम्मच थे खाने के, हल्दी है आधा खाने का चम्मच है, आधा हाफ़ टी स्पून है, और दालचीनी है, साथ में साबुत गरम मसाला मैंने ऐड किया, और नमक जो था वो हस्बे जायका था। तो जी यहाँ पर मैंने मसाले वगैरह शामिल करके, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपसे पानी ज़्यादा हो जाए तो आप इसे 10 मिनट पका भी सकते हैं। यहाँ पर कुछ ख़वातीन से मैं ये कह दूँ जो रेसिपी को देख रही हैं, जो मेरी वीडियो को, कि शामी कबाब में कभी भी प्याज या टमाटर को शामिल नहीं करते हैं हमेशा, ना तो इससे उसको फ़र्क पड़ता है। हमेशा जो इसके जो सिंपल मसाले वो यही है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, सूखा धनिया साबुत गरम मसाला है, ठीक है, और साथ में नमक मिर्च हल्दी है। सिर्फ़ और सिर्फ ये मसाले हैं, ठीक है। चाहे आप शामी कबाब चने की दाल के बना रहे हैं या दूसरी दाल के बना रहे हैं, या मूंग की दाल के या मसूर की दाल के बना रहे हैं। नहीं, सिर्फ मूंगी दाल के। तो जी मेरी वालदा पीछे बता रही थी जो शामी कबाब है सिर्फ़ और सिर्फ चने की दाल या मूंग की दाल के बनते हैं, मसूर की दाल के नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँगी दोबारा से कि आपने इसमें शामी कबाब ने कभी भी मेकिंग में, फ़र्स्ट स्टेप मेकिंग में आपने ना तो कभी इसमें प्याज शामिल करना है, ना ही टमाटर शामिल कीजिएगा। तो साथ में अब यहाँ पर मैं साबित हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चों को लहसुन अदरक के साथ पेस्ट बनाकर उसमें भी शामिल कर सकते हैं। तो जी अब इसे हम रखते हैं चूल्हे पर, और चूल्हे पर मैं इसे 15 मिनट इसे पकाऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बाज़ सूरत में ऐसा होता है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा शामिल हो जाता है, तो जिसका डर होता है कि शामी कबाब जो होते हैं हमारे ख़राब हो जाएंगे।
तो मेरे साथ भी आज यही कंडीशन हुई है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा होने की वजह से मैं इसे 15 मिनट चूल्हे पर वैसे पकाऊंगी। तो जी 15 मिनट चूल्हे पर पकाने के बाद मेरी वालदा ने इससे ढक्कन लगा दिया था प्रेशर कुकर का, ऊपर सीटी उस या वेट उस ऊपर रख दिया था। तो जैसे आप 15 मिनट इसे सादे तरीके से पकाएंगी, पानी ज़्यादा होने की सूरत में, तो उसके बाद आप इसमें जब प्रेशर कुकर लगा रही हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इसे 10 मिनट पका सकते हैं। चाहे आपकी 1 किलो दाल है या चाहे आपकी पास 1.5 किलो दाल है। अच्छा, यहाँ पर बताती जाऊँ कि 1 किलो दाल के लिए आपके पास अगर आपके पास है 1 किलो चने की दाल, तो 1.5 किलो चिकन आपके पास होना ज़रूरी है। अगर 2 किलो दाल है तो उसके लिए आपके पास 2 किलो दाल के लिए 2 चिकन होने लाजमी है। 2 चिकन या 1.5 किलो की 2 मुर्गियाँ या चिकन जो भी है वो होना लाजमी है आपके पास। तो जी यहाँ पर प्रेशर कुकर मैंने 10 मिनट लगा लिया था। आप देख रहे हैं कि बीच में बिल्कुल ड्राई हो चुका था। जैसे मैंने 10 मिनट का ऐसे टाइम पूरा किया तो ये ड्राई हो चुका था पानी। अब इसको मज़ीद मुझे पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं दाल का दाना भी गला हुआ है। अब यहाँ पर इससे मैं एक बॉल में निकालूंगी और यहाँ अभी इसे, क्योंकि धुआं काफ़ी निकाल रहा है तो अब इसे बॉल में नहीं निकालती। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए आधा घंटा या 1 घंटे के लिए रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि जो इसमें जो धुआं है या जो पकने का जो हिसाब के वो है वो इससे ख़त्म होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने ऊपर जाली रख दी है और जाली रख कर मैं इसे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो जी 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल ही ये मिक्सर जो था ठंडा हो चुका हुआ था, किचन में रखे। तो यहाँ पर इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ को शेयर करूँगी कि मैं इसे किसी ब्लेंडर में या चॉपर में पीसूँगी नहीं, क्योंकि उससे उसका जायका अच्छा नहीं आता है। अगर आप इसके जायका को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं तो आप इससे, जैसे ये मैंने चट्टू वट्टे में से पीसने लगी हूँ, तो आप इसे चट्टू वट्टे में पीसिएगा। हाँ, लेकिन कोशिश किया करें कि ब्लेंडर या चॉपर से आप इस ऐसे जो रेसिपी होती हैं शामी कबाब वगैरह या कीमे को मिक्स करने से परहेज़ रखा करें, क्योंकि जो चीज़ें जो देसी हिसाब से जो ये चीज़ में जायका, रेसिपी में जायका देते हैं, वो दूसरे चीज़ों में नहीं होता, वो मशीन में नहीं होता है। तो यहाँ पर जी देखें, ये मैंने जो आपके सामने मिक्सचर किया था वो पीस के थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद ही 1-2 मिनट के बाद ही वो रेडी हो चुका था। तो अब यहाँ पर मैं बाकी मिक्सचर को भी आपके सामने रेडी करके बताती हूँ, ठीक है। मिक्सचर को पीस के इसी चट्टू वट्टे में, या कुंडी डंडा जिसे कहते हैं, हमारे घर में से चट्टू वट्टा कहा जाता है, तो हम अपने ही लैंग्वेज से हिसाब से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी सारे मिक्सचर के पीसने के बाद आती हूँ। तो जी सारा मिक्सचर यहाँ पर मैंने पीस लिया था। अच्छा, मिक्सचर को पीसने के बाद इसे 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए इसे आपने फ्रीज़र में लाजमी रखना है। उससे हमारी हेल्प ये होती है कि जो बाद में इसमें हमने चीज़ें शामिल करनी है, उससे हमने वो जो मिक्सचर है वो ज़्यादा नरम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी तब्दीली की चेंजिंग कर रही हूँ। फ्रीज़र में ये टमाटर वगैरह रखे होते हैं, तो जो सामान ऊपर पड़ा था मैंने नीचे रख दिया। अब यहाँ पर मैं इसे 10 मिनट के लिए रखने लगी हूँ ताकि ये ज़रा सख्त हो जाए। तो जैसे ही ये 10 मिनट के बाद 10 मिनट पूरे हो चुके थे, मैंने इसे फ्रीज़र में से निकाल के एक बड़ी सी परात में इसे मैंने शामिल किया है। तो हमेशा जो मिक्सिंग है आपने वो परात में या खुले बर्तन में, बड़े बाउल में आप कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँगी कि ये देख सकती हैं कि यहाँ पर मैंने इसे बाउल को परात में ऐड किया है। सबसे अहम पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि इस स्टेज पर आपने आकर कोई इसमें ओवर जो मसाले वगैरह, कुछ खवातीन जो है बड़ी कटे हुआ प्याज इसमें शामिल कर देती हैं, तो प्लीज़ काइंडली ऐसे मसाले वगैरह जो इसमें नमक शामिल किया करें, ठीक है। मैं आपके सामने ही एक सिंपल मसालों के साथ, घर के मसालों के साथ मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये 2 अंडे हैं,
तो क्योंकि मेरे पास आधा किलो चिकन और आधा किलो दाल थी, तो इसके लिए मुझे इसमें अंडे जो थे 2 ही बहुत थे। सिर्फ़ और सिर्फ मैं इस स्टेज पर आकर यहाँ पर इसमें 2 अंडे मिक्स करूँगी, ठीक है, और थोड़ा सा हरा धनिया बड़ी कटा हुआ मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास 1 किलो दाल है या और 1.5 किलो चिकन है तो इसमें आप 4 अंडे शामिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप अंडे नहीं शामिल कर सकते। और जो 2 किलो बनाने वाले हैं, 2 किलो या 1.5 किलो दाल के हिसाब से वो 5 या 6 अंडे मिक्स कर सकती हैं। अच्छा जी, अंडे शामिल करने के बाद और हरा धनिया शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि जैसे हम अंडे शामिल करते हैं इस मिक्सचर में, जैसे जितना मर्ज़ी चाहे ठंडा हुआ हो, चाहे 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद, तो अंडे शामिल करने के साथ ही ये थोड़ा सा लिक्विडी लाजमी होता है। तो यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये नरम हो चुका है मिक्सचर। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, वो भी हाथों की मदद से मिक्स करना है। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो बर्तन था, परात थी, जो हिल रही थी, तो मैंने यहाँ पर दूसरी साइड पर इसे कपड़ा बिछाकर रख दिया था ताकि हिले ना। तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। नरम हो या जो भी हो, आपके इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ना ही इस स्टेज पर आप इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हैं वो जैसे ही मिक्सचर नरम होता है उससे घबरा कर उसमें ब्रेड क्रम्स शामिल कर देती हैं ताकि उसमें जो है वो नरम शामी कबाब ना बने। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप हमेशा सिंपल रेसिपी के साथ ही बनाया करें। जैसे मैंने आपको गाइड कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, आप ऐसे ही अपने जो घर का खाना है वैसे ही बनाया करें। तो जी देखें, ये मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इसे कवर अच्छे तरीके से इसे 10 मिनट आपने हाथों से, एक हाथ से, 2 हाथों से नहीं, एक हाथ से आपने मिक्सिंग करनी है। तो ये देखें मैंने अच्छे तरीके से मिक्सिंग की है। और इस वक्त मैं ये इतना सा छोटा सा ये जो इसका बाउल या जो भी इसे पेड़ा वगैरह कह दें, तो छोटा सा इसका पेड़ा मैंने पकड़ा है, तो जिसकी मैंने ये टिक्की बना रही हूँ। अच्छा, टिक्की बनाने के लिए बहुत से मैंने आजकल देखी शेपर चले हुए हैं जिसमें ये थोड़ा सा मिक्सर रखते हैं, उसमें टिक्की बना लेते हैं। तो इतनी मेहनत या शेपर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा लें, उसका हाथ से बोल करें और बोल बनाकर आप उसको हाथ से ही उसकी टिक्की की शेप दे सकती हैं। इस चीज़ की टेंशन मत लिया करें, क्योंकि स्टार्टिंग में गलतियां हो जाती हैं, कभी शेप अच्छी नहीं आती है, कभी शेप गोल नहीं आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस चीज़ की टेंशन, क्योंकि जब तक हमसे कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी तो सेकंड टाइम वो हमसे अच्छी भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैं ये सारी टिक्कियाँ बनाकर एक ट्रे में रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं टिक्कियाँ बनाकर यहाँ पर ट्रे में इसलिए रखने का ये मकसद है कि मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करने के बाद आपका जब दिल चाहे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताती जाऊँ कि जैसे ही टिक्कियाँ, जो मैंने टिक्कियों में अभी ये दूसरा जो इसका स्टेप था बेकिंग का, उसमें मैंने 2 अंडे शामिल किए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही टिक्कियाँ बनती हैं, अब मैं यहाँ पर इसे फ्रीज़ कर दूँगी। देखिए जी, यहाँ पर ये टिक्कियाँ सारी तैयार हो गई थी। तो मेकिंग आपने देखी है। ये मेरी वालिदा थोड़ी सी जो थी वो बना रही थी, बाकी जो जो अभी है वो थोड़ी सी फ्राई हो रही थी। तो जितनी ये टिक्कियाँ मैंने रखी हैं ट्रे में बनाकर, आप देख रहे हैं बगैर शेपर के हैं, ठीक है, और हाथ से ही इसे मैंने गोल किया है, बाउल बनाकर इसे गोल किया है। अच्छा, ये आप अब मैं इसे फ्रीज़ कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताती जाऊँ कि जब भी आप फ्रीज़ करने के बाद, जब भी आप 1-2 दिन बाद या 1 हफ़्ते बाद जैसे आपका दोबारा अगर दिल करे शामी कबाब खाने का, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए बाहर रख कर नरम कर लें, ठीक है। ऐसे ही 10 मिनट के लिए रख के नरम कर लें, लेकिन दोबारा उसमें अंडे को मैरिनेट करके, अंडे में शामिल करके, अंडे उसे कवरिंग करके अंडे के साथ या ब्रेड क्रम्स के साथ कवरिंग करके आप प्लीज़ शामी टिक्की के साथ ये एक्सपीरियंस मत किया करें, क्योंकि इससे उसका जो जायका होता है, अगेन दोबारा अंडे का जो जायका होता है वो सही नहीं आता। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि ये जो मैंने कल हमने कल चिकन मंगवाया है, ठीक है। तो उसको धोकर, चाहे आप 1 किलो के पैकेट बना लें या आधा किलो के पैकेट बना के रख लें, तो आप कोशिश किया करें कि चिकन को धोकर उसको ट्रे में रख कर, तो उससे पहले फ्रीज़ कर लिया करें। और जैसे ही वो पत्थर की तरह जब चिकन बन जाए, तो उसके बाद उसमें
उसको ट्रे से निकाल कर किसी भी चम्मच के से ज़रिए तो आप उसे थैले में या शॉपिंग बैग में आप उसे करके महफूज कर सकती हैं। तो जी देखें यहाँ पर टिक्कियाँ जो है वो फ्राई हो रही हैं। तो ये थोड़ी सी इसलिए ज़रा हुई है, फ्राइंग में मिस्टेक इसलिए आई है कि अभी फ्रेश थी, अभी बनी है तो इसलिए हुआ है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कोई अंडा वगैरह इसमें साथ शामिल नहीं किया। तो आप चाहे ये फ्रेश आप तैयार कर लें या चाहे आप 10 दिन के लिए बाद भी इसे बनाएंगी ना फ्रीज़ किए हुए, तो आपको दोबारा इसमें अंडा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें ब्रेड क्रम्स लगाने की ज़रूरत है। हाँ, तो जी मैंने स्टार्टिंग में एक बात आपसे कहनी थी कि जब आप शामी टिक्की बनाएं तो उसमें जो पानी है उतना ही शामिल आप कीजिएगा कि प्रेशर में कि जिसमें दाल और चिकन आपको नज़र आना चाहिए, ज़्यादा पानी मत शामिल कीजिएगा। तो जी ये मेरी शामी कबाब की जो फाइनल लुक थी ये आपके सामने रेडी है। तो प्लीज़ अगेन दोबारा है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और मिलते हैं, अब मेरी कोशिश यही होगी कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूं, ठीक है। और अगर मैं जिस दिन नई भी रेसिपी नहीं कर रही तो उस दिन मैं अपनी रूटीन शेयर कर दूं। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।